बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सारे ठीक होंगे। हम लोग जो टॉपिक अपना कंटिन्यू कर रहे हैं, बेसिकली हम कीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे पास टेबल क्या होता है, जिसे हम रिलेशन कहते हैं। एक शॉर्ट सा रिव्यू दूंगा ताकि आज वाला जो हमारा लेक्चर है उसे हम लिंक कर सकें। सबसे पहले हमने क्या देखा था जी, टेबल होता है। टेबल में हम डाटा को स्टोर करते हैं। टेबल बेसिकली उसे हम रिलेशन भी कहते हैं। टेबल में दो चीज़ें होती हैं बच्चे, ये क्यूरीज वगैरह अभी हम देखेंगे, ठीक है। अभी तो हम एक थ्योरेटिकली आप कह लें कि कॉन्सेप्चुअली एक चीज़ों को देख रहे हैं कि टेबल कैसे है, वो उनमें कॉलम कैसे होते हैं, रो क्या होती है, ये कैसे क्रिएट होते हैं, ये अभी हम देखेंगे। हमने देखा था टेबल के अंदर क्या होती हैं, कॉलम होते हैं और रो होती हैं। टेबल को हम रिलेशन भी कहते हैं, कॉलम को हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड भी कहते हैं, एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, और रो को हम लोग क्या कहते हैं, टपल भी कहते हैं, रो भी कहते हैं, रिकॉर्ड भी कहते हैं। ठीक है, एक टेबल के अंदर रो और कॉलम होती हैं। रो एंड कॉलम आप कह सकते हैं कम्बिनेशन, रो और कॉलम का कम्बिनेशन क्या होता है, एक टेबल होता है। अब टेबल में बेसिकली हम क्या रखते हैं, टेबल में हम रिकॉर्ड रखते हैं, डाटा को अपने सेव करते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कीज़ की। कीज़ बेसिकली क्या होती हैं, जैसे हमने मसला एक देखा था कि नाम भी सेम आ गया, उसके बाद उसका फादर एड्रेस भी सेम आ गया। अब हमें कैसे पता लगेगा कौन सा स्टूडेंट कौन सा है, कौन सी, यानी कि एक ही क्लास में दो सेम नेम के सेम सिटी के स्टूडेंट आ गए हैं। अब हम इसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेंगे, तो उसके लिए हमने कहा था कीज़ होनी चाहिए। कीज़ हमने सबसे पहले देखी थी कैंडिडेट की। कैंडिडेट की बेसिकली क्या थी कि आप लोगों की ऐसी की बेसिकली क्या होती है, एट्रीब्यूट ही होता है, एक कॉलम ही होता है आप लोगों का। हमने कहा था कि जी ऐसा कॉलम होना चाहिए जिसके अंदर जो डाटा है वो एक तो यूनिक हो, ठीक है, यूनिकनेस होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, ये हमारा कैंडिडेट की का कॉन्सेप्ट था। हमने कहा था जी कि हम उसके फादर का CNIC नंबर ले लेंगे। हमने कहा था कि जी हम उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेंगे। यूनिक है, सेम नहीं हो सकते लोगों के। लेकिन हमने बाद में देखा कि यार यहाँ पे तो मसले आ सकते हैं। उसे अपने फादर का CNIC नंबर ना याद हो तो हमें ब्लैंक छोड़ना पड़ सकता है वो कॉलम। ठीक है, यूनिक तो है वो, उस स्टूडेंट का यूनिक तो रिकॉर्ड होगा, लेकिन अगर उसे नहीं याद एट दैट टाइम तो वो तो हमें ब्लैंक छोड़नी पड़ेगी। या एक दो तीन जो हैं वो बहन भाई हैं, अब उनका कॉन्टैक्ट नंबर तो सेम ही आएगा। ये हमारे पास कुछ इश्यूज है, तो हमने फिर एक ऐसा कॉलम बनाया, ठीक है, जिसके अंदर एक बात यूनिकनेस होनी चाहिए। दूसरी क्या चीज़ हमने देखी कि नोट नल हो, यानी कि वो टोटली यूनिक हो और उसके अंदर कोई नल वैल्यू ना हो। तो ऐसे कॉलम को, ऐसे एट्रीब्यूट को हम कहते थे प्राइमरी की। और ये बात याद रखिएगा, प्राइमरी की बेसिकली सिस्टम से जनरेट की जाती है। ठीक है, प्राइमरी की बेसिकली वो ली जाती है जो सिस्टम जनरेट करके दे। या आप ऐसी लेते हैं जो, अगर जैसे देखें दो बहन भाई भी आ जाए फिर भी उनका रिकॉर्ड चेंज हो, जैसे CNIC नंबर, चाहे जो मर्जी रिलेशन में आ जाए लेकिन वो CNIC नंबर सबका चेंज होगा। ठीक है, या हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे देते हैं, प्राइमरी की है, एक तो नल नहीं होगा, कभी भी एम्प्टी वैल्यू नहीं होगी। अगर स्टूडेंट को हमने एडमिशन देना है तो उसकी हमें रजिस्ट्रेशन नंबर तो देना पड़ेगा ही। ठीक है, और एक स्टूडेंट को एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो एलोकेट होता है। ठीक है बच्चे, ये हमने सारे काम किए थे। इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारी प्राइमरी की है। आज जो हमने की के भाई, ये हमने पहले सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की हुई हैं, आप लोग प्रीवियस लेक्चर जो है वो देख लेंगे। आज जो हमने अब बात करनी है वो हमने बात करनी है फॉरेन की के बारे में। ठीक है, फॉरेन की बेसिकली क्या होती है। अब देखिए, सबसे पहले हम फॉरेन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट, यानी कि एक कॉलम या सेट ऑफ कॉलम। देखिए, प्राइमरी की जब हम बात करते थे तो हम लोग क्या कहते थे कि प्राइमरी की जो है वो एक कॉलम भी हो सकता है और कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कॉलम भी प्राइमरी की बन सकती है। सिर्फ ये नहीं है कि एक ही कॉलम प्राइमरी की हो सकता है, नहीं। मैंने कहा जी कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका CNIC नंबर, इन दोनों का कम्बिनेशन प्राइमरी की है, हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी उसी बात को आगे लेके चल रहा है वो। इट इज़ एन एट्रीब्यूट, यानी कि एक कॉलम हो सकता है, और सेट ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है, यानी कि मल्टीपल एट्रीब्यूट हो सकते हैं। दैट रेफरेंसेस टू प्राइमरी की, जो प्राइमरी की को रेफरेंस कर रहे होंगे, ऑफ सम टेबल और अनदर टेबल।
वो किसी टेबल में दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफरेंस दे रहे होंगे। फॉरेन की बेसिकली क्या होती है कि एक टेबल की प्राइमरी की, एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में यूज की जाए तो उसे हम फॉरेन की कहते हैं। अभी आगे हम डिटेल में इसकी एग्जांपल देखेंगे, वहां पे सारी बात क्लियर हो जाएगी। अब दूसरा पॉइंट देखें। अब फॉरेन की इज अ की टू लिंक टू टेबल टुगेदर। फॉरेन की बेसिकली क्यों यूज की जाती है? टेबल को आपस में लिंक करने के लिए। हम कहते थे, हमने पहले एग्जाम्पलें देखी कि जी दो टेबलों का आपस में रिलेशन हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए, जैसे एक स्टूडेंट का टेबल है और एक कोर्स का टेबल है, जाहिर बात है स्टूडेंट नहीं तो कोर्स पढ़ने, अब इनका आपस में रिलेशन होगा। तो वो रिलेशन किसके जरिए क्रिएट करवाया जाता है? फॉरेन की के जरिए क्रिएट करवा सकते हैं आप। फॉरेन की इज अ की टू लिंक टू टेबल। दो टेबलों को लिंक करने में हेल्पफुल होती है हमारे। द टेबल कंटेनिंग द फॉरेन की, ऐसा टेबल जिसके अंदर फॉरेन की हो उसे हम क्या कहते हैं? रेफरेंसिंग टेबल और चाइल्ड टेबल। द टेबल कंटेनिंग द प्राइमरी की इज कॉल्ड द बेस टेबल, रेफरेंस टेबल और पेरेंट टेबल। ऐसा टेबल जिसके अंदर प्राइमरी की हो उसे हम क्या कहते हैं? बेस टेबल है, या आपका रेफरेंस टेबल है, या आपका पेरेंट टेबल है। ओके हो गया बच्चे? मीन्स के आप कह लें दो टेबलों का रिलेशन जब क्रिएट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? एक टेबल की प्राइमरी की को उठा के दूसरे टेबल में फॉरेन की रख लेते हैं, दूसरे टेबल में ले जाते हैं। तो दूसरे टेबल में उसका नाम क्या होता है? फॉरेन की। ठीक है, पहले टेबल में उसका क्या नाम था? प्राइमरी की। दूसरे टेबल में गए तो उसका नाम क्या हो गया? फॉरेन की। ये अभी हम आगे एग्जाम्पल में भी देखेंगे, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात सुन लें, एक और पॉइंट सुन लें। इट मीन्स इट हैज़ रेफरेंस टू अनदर टेबल। फॉरेन की का बेसिकली मतलब क्या होता है? ये रेफरेंस करता है दूसरे टेबल का। दिस कॉन्सेप्ट इज आल्सो नोन एज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इसे हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी कहते हैं। बच्चे, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बड़ी डिटेल का टॉपिक डिस्कस करने वाला है। इस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वर्ड को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस होने वाला है। हमारी वीडियो की लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, तो हम इसे नेक्स्ट लेक्चर के लिए पेंडिंग रखेंगे। वहाँ पे हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉरेन की को आप कह लें दो पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में बेसिक सा डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखें एग्जाम्पल, दो टेबल हैं। ठीक है, अभी हम बात करें टेबल की। दो टेबल है हमारे पास, एक टेबल है स्टूडेंट के नाम का और एक टेबल है हमारे पास कोर्स के नाम का। ठीक है बच्चे, दो टेबल है हमारे पास। एक टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट, और दूसरे का नाम क्या है? कोर्स। अब देखें इस स्टूडेंट के टेबल में प्राइमरी की देखें कौन सी है? प्राइमरी की में दो चीज़ें होनी चाहिए, एक यूनिकनेस होनी चाहिए, ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक, नल वैल्यू ना हो, नॉट नल वैल्यू। ठीक है, अब देखें इसके अंदर ये वाला टेबल नेम वाला, ये यूनिक है? नहीं। दो स्टूडेंट का सेम नेम हो सकता है? ठीक है, हो सकता है। उसके बाद देखें एड्रेस, हो सकता है दो स्टूडेंट एक ही सिटी से बिलोंग कर रहे हो, जैसे यहाँ पे देखें अली और फराज दोनों लाहौर से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये दोनों तो मीन्स हमारे पास प्राइमरी की नहीं हो सकती। अब ये वाला वो आप कॉलम देखें, इस कॉलम में 1 2 3 तीनों फिल हैं और तीनों यूनिक है। कोई सेम है, कोई रिपीट हो रहा है? नहीं। तो ये वाला कॉलम जो है, ये वाला एट्रीब्यूट क्या है हमारा? प्राइमरी की। ये हमारी क्या है? प्राइमरी की। बच्चे, बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं? फॉरेन की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं दो टेबल का आपस में रिलेशन जब हम बनाते हैं, लिंक करते हैं, तो फॉरेन की को यूज़ करते हैं। एक टेबल की प्राइमरी की, दूसरे टेबल में फॉरेन की इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब देखें हमने एक लाइन ये भी पढ़ी थी, ये वाली लाइन देखें, द टेबल कंटेनिंग द प्राइमरी की इज कॉल्ड बेस टेबल, रेफरेंस टेबल और पेरेंट टेबल। यानी कि ऐसा टेबल जिसके अंदर प्राइमरी की होगी उसे हम तीन लफ्ज़ दे सकते हैं, बेस टेबल भी कह सकते हैं, रेफरेंस टेबल भी कह सकते हैं और पेरेंट टेबल भी कह सकते हैं। ये देखें, यानी कि ये हमारा बेस टेबल है, रेफरेंस टेबल है या पेरेंट टेबल है। ठीक हो गया बच्चे, ये तीनों नाम हमारे इसी टेबल के हैं। अब एक स्टूडेंट का टेबल था और एक कोर्स का टेबल था।
स्टूडेंट नहीं तो कोर्स पढ़ने, यानी कि इन दोनों का आपस में लिंक है। ठीक है, अब देखें क्या किया मैंने, इस कॉलम को, इस एट्रीब्यूट को जो प्राइमरी की है हमारी, इस प्राइमरी की को दूसरे टेबल में लिख दिया। ये देखें उस टेबल में, स्टूडेंट के टेबल में कौन सा कॉलम था, रोल नंबर का। अब यही वाला कॉलम मैंने नए टेबल में जो हमने कोर्स का बनाया वहां पे भी रख दिया, रोल नंबर। ठीक है, तो देखें उस टेबल में रोल नंबर, स्टूडेंट वाले टेबल में रोल नंबर क्या था, प्राइमरी की। जब ये यही वाला रोल नंबर दूसरे टेबल में आया कोर्स वाले में, तो ये क्या बन गई, फॉरेन की। मैंने आपको क्या कहा था, एक टेबल का प्राइमरी, एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में फॉरेन की यूज होती है। यानी कि ये वाला कॉलम जो है, रोल नंबर वाला कॉलम, बेसिकली यहाँ पे प्राइमरी की थी। अब वहां पे जब हम इसे यूज करेंगे तो हम इसे क्या कहेंगे, फॉरेन की। क्यों फॉरेन की, क्योंकि ये दूसरे टेबल से ली गई की है। ये हमने बेसिकली क्या किया है, दूसरे टेबल से लिया है, हमने खुद नहीं जनरेट किया, ये हमने दूसरे टेबल से लिया है। क्यों लिया है बच्चे, देखें आप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी में क्या होता है, बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एडमिशन ऑफिस ने एलोकेट कर दिया। ठीक है, अब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये लाइब्रेरी में जाएगा। अब लाइब्रेरी वाले रजिस्ट्रेशन नंबर तो नहीं ना ऐड करेंगे, आप कहें जी मेरा ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये ऐड कर दें। अब उन्हें भी तो ऑथेंटिकेशन चाहिए, वाकई ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो वो बेसिकली कहाँ से लेंगे, एडमिशन ऑफिस वालों से, कि रजिस्ट्रेशन नंबर देखें इसका, ये वाकई है भी कि नहीं, हमारे पास ये स्टूडेंट है भी कि नहीं। आप स्पोर्ट्स में रजिस्टर होना चाहते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन, आप एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन। अब देखें आपका एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर हर टेबल में यूज़ हो रहा है, यानी कि वो प्राइमरी की हर टेबल में फॉरेन की यूज़ हो रही है। अब देखिए हमें यहाँ से पता लग रहा है कि रोल नंबर 1 जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट है और उसकी आईडी ये है बेसिकली। अब आप इस टेबल में ये कह सकते हैं, इस टेबल की प्राइमरी की आप कोर्स आईडी रख लें बेशक। ठीक है, देखिए कोर्स आईडी, क्योंकि हर कोर्स की आईडी तो चेंज ही होगी, तो आप ये भी रख सकते हैं कि इस टेबल में प्राइमरी की कोर्स आईडी है और फॉरेन की क्या है, रोल नंबर। फॉरेन की क्यों रोल नंबर है, क्योंकि ये दूसरे टेबल से ली गई है। ओके हो गया बच्चे, बात समझ आ गई है। यानी कि एक टेबल में प्राइमरी की भी होती है और फॉरेन की भी हो सकती है। और एक बात याद रखें, एक टेबल में एक से ज़्यादा फॉरेन की हो सकती हैं, लेकिन एक टेबल में एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती। एक टेबल में, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक टेबल में एक से ज़्यादा फॉरेन की हो सकती हैं, लेकिन एक टेबल में एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती। अब ऐसा टेबल जिसके अंदर फॉरेन की हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रेफरेंसिंग टेबल, या आप लोग क्या कहेंगे उसे, चाइल्ड टेबल। देखें इस टेबल में बेसिकली हमारे पास फॉरेन की है, फॉरेन की क्या कि दूसरे टेबल की प्राइमरी की यहाँ पे यूज़ की गई है, तो ये हमारे पास क्या है, रेफरेंसिंग टेबल, या आप इसे चाइल्ड टेबल भी कह सकते हैं। तो बच्चे होप आप लोगों को आज की ये वीडियो समझ आई होगी, आज का लेक्चर समझ आया होगा फॉरेन की का। फॉरेन की बेसिकली क्या होती है कि एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरे टेबल में यूज़ किया जा सके। ठीक है, हमने ये स्टूडेंट का, जैसे ये वाला टेबल देखा है कि यहाँ पे स्टूडेंट का हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस। अब ये रोल नंबर हम दूसरे टेबल में, कोर्स के टेबल में एज अ फॉरेन की यूज़ करेंगे। ठीक है, हमें दोबारा बार बार रोल नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं, ये हमारे पास लिखे हुए हैं स्टूडेंट के टेबल में, तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे, हम वहीं से पिक करेंगे। ठीक है, दूसरे टेबल से लेंगे। तो बेसिकली ये हमारा क्या हो गया, फॉरेन की होगी, ये हमारी फॉरेन की होगी। होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। किसी बच्चे को भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो मुझसे बिला झिझक पूछ सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।